सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। साथियों, 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 20-21 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन राहुल की फेज 2 की यह यात्रा पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले प्रभाव छोड़ती नजर नहीं आ रही है, बल्कि यात्रा के साथ कांग्रेस का विपक्ष के साथ बना इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की तो बात दूर की है, कांग्रेस को अपनों से भी दर्द मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन की खास घटक तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी कांग्रेस को चुनौती देती नजर आ रही हैं कि कांग्रेस अपने दम पर बंगाल में 40 सीटें नहीं जीत सकती। यह वही ममता हैं जिन्होंने पहले कांग्रेस के भावी पीएम राहुल गांधी के रास्ते में अड़ंगा लगाते हुए, बाधा डालते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का संयोजक बनवाया और बाद में खड़गे को गठबंधन का पीएम पेश किया। सिर्फ ममता ही नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय यात्रा के दौरान ही गठबंधन छोड़ दिए और एनडीए में शामिल हो गए। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीटों के बंटवारे पर खुद निर्णय लेते हुए कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में मात्र 11 सीटें देने का ऐलान किया। यही नहीं, इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में कांग्रेस को लोकसभा सीटें देने से मना करते हुए अकेले ही राज्य में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये सब चीजें कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। इन सब बातों पर मैं राजनीतिक विश्लेषक व राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरुण मित्र के प्रबंध संपादक श्री हरिमोहन विश्वकर्मा जी से मैं पूछना चाहता हूं। हरिमोहन जी, बताएं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 का क्या प्रभाव रहा? राजेश जी, मुझे नहीं लगता कि राहुल या कांग्रेस को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, जो भारत जोड़ो यात्रा का ही एक तरह से पार्ट 2 है, कोई फ़ायदा होने वाला है, बल्कि उल्टा इससे नुकसान ही होने वाला है। और नुकसान में इस मायनों में कह रहा हूँ कि 14 जनवरी को जब यात्रा मणिपुर से शुरू होनी थी, तभी इसमें व्यवधान आए थे, विवाद जुड़ गए थे। उसके बाद इस यात्रा से लगातार विवाद जुड़ते चले जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का जहां तक सवाल है, तो देखिए, पहले नीतीश जी अलग हुए, ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक सीट भी नहीं दी है। अरविंद केजरीवाल निरंतर खिलाफ हैं कांग्रेस को। पंजाब में उन्होंने भी अकेले लड़ने का ऐलान किया है। यूपी में भी यही हो रहा है कि अखिलेश ने 11 सीटें, केवल 11 सीटें कांग्रेस को दी हैं और कहा है ये कांग्रेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। तो कांग्रेस में इस पर भी असंतोष है, तो मुझे नहीं लगता। और फिर राहुल गांधी को जो प्रधानमंत्री पेश करने का इरादा था कांग्रेस का, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने दलित पीएम के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश कर एक दांव चला है। इससे भी कांग्रेस को और राहुल को नुकसान पहुंचेगा। धन्यवाद हरिमोहन जी। कांग्रेस की उम्मीद बसपा ने भी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की उम्मीद बसपा से थी कि कोई आए चाहे न आए, बसपा आएगी, लेकिन उसने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जबकि कांग्रेस लंबे समय में कोशिश में थी कि बसपा इंडिया गठबंधन में आ जाए, साझा हो जाए। कांग्रेस की इस बार की न्याय यात्रा 14 जनवरी को शुरू हुई और जनवरी में ही इंडी अलायंस को ऐसे बड़े झटके लग गए। इंडी माने इंडिया अलायंस को बड़े बड़े झटके लगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लालू यादव पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाकर इंडी अलायंस छोड़ ही दिए। झारखंड में भी राहुल की यात्रा के प्रवेश से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो गए। राहुल गांधी जब बिहार में थे तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से ईडी लैंड फॉर जॉब घोटाले में कड़ी पूछताछ कर रही थी। अब जब दोबारा बिहार में फिर से राहुल जी घुसेंगे, तब तक तेजस्वी व लालू यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पहले दिन से राहुल की यात्रा इंडी अलायंस के लिए फलदायक साबित नहीं हो रही है। यात्रा शुरू से ही विवादों में घिरी रही।
क्योंकि मणिपुर सरकार ने उन्हें संवेदनशील इलाकों से गुजरने की इजाजत नहीं दी। फिर असम में भी वैसा ही हुआ। जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय वह शंकरदेव के जन्म स्थान पर जाना चाहते थे, शंकरदेव ट्रस्ट ने उन्हें सुबह के बजाय शाम को आने को कहा, क्योंकि उस दिन सैकड़ों हिंदू श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए वहां पर जमा थे। सुरक्षा व्यवस्था की दिक्कत थी। इसके बाद राहुल गांधी ने तय रूट से अलग रूट पकड़ लिया और पुलिस के बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। असम पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। उस घटना ने उन्हें विवादों में लाकर खड़ा कर दिया। अगर उस दिन यह घटना न घटी होती और असम के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर टिप्पणी न करते, तो उससे पहले 8 दिन तक वह अखबारों में कहीं भी सुर्खियों में नहीं थे। असम के बाद जब वह बंगाल में दाखिल हुए तो ममता बनर्जी ने उन्हें उन क्षेत्रों में यात्रा की इजाजत ही नहीं दी जहां से वह गुजरना चाहते थे। कांग्रेस को उम्मीद तो यह थी कि ममता बनर्जी क्योंकि इंडी अलायंस में शामिल है, इसलिए वह उनके बंगाल में प्रवेश के समय खुद स्वागत के लिए मौजूद होंगी। लेकिन इसके ठीक उलट ममता बनर्जी ने एनडीए की मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार किया और 2 दिन तक यात्रा रुकी ही रही। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के बंगाल प्रवेश से पहले ही कांग्रेस के साथ किसी तरह का चुनावी गठबंधन करने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उल्टे कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा वह इंडी अलायंस का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सूचना तक नहीं दी कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 25 जनवरी को बंगाल में प्रवेश किया था। ममता विरोधी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जैसे भाजपा शासित मणिपुर और असम में विरोध का सामना करना पड़ा, वैसे ही बंगाल में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी से बात भी की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। सिलीगुड़ी प्रशासन ने बच्चों की परीक्षा का बहाना बनाकर उन्हें यात्रा और जनसभा की इजाजत नहीं दी। नतीजा यह निकला कि 26-27 को यात्रा बंद करके राहुल गांधी ने 28 जनवरी से दोबारा यात्रा शुरू की और 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश किया। राहुल गांधी के किशनगंज से बिहार में प्रवेश से 18 घंटे पहले नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस की सरकार गिराकर कांग्रेस और राजद को बाहर कर दिया। राहुल गांधी के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। यह वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने इंडी अलायंस को खड़ा किया और अलायंस की पहली बैठक भी पटना में होस्ट की। अगर उन्हें पटना में बैठक में ही इंडी अलायंस का अध्यक्ष या संयोजक बना दिया जाता तो उन्हें अलायंस छोड़कर जाने की कोई संभावना नहीं बचती थी। लेकिन कांग्रेस ने लालू यादव के दबाव में आकर उन्हें संयोजक बनाने से परहेज किया। लालू यादव ने ममता बनर्जी के भी कान भरे कि संयोजक बनने का हक तो उनका है, क्योंकि वह भाजपा से मुकाबला करके लोकसभा की 22 सीटें जीत कर आई हैं, जबकि नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन और मोदी के चेहरे पर 16 सीटें जीत कर आए थे। नीतीश राहुल गांधी के उस बयान से भी नाराज थे जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का सुझाव कांग्रेस ने दिया था। इसके लिए नीतीश कुमार और भाजपा तैयार नहीं थे। जबकि सच यह है कि नीतीश कुमार जब एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री थे तब 18 फरवरी 2019 को बिहार विधानसभा ने पहली बार जाति आधारित जनगणना करवाने का प्रस्ताव पारित करवाया था। इधर राहुल गांधी बिहार में विवाद खड़ा कर गए। उधर 31 जनवरी को जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में दोबारा प्रवेश किया तो उनकी कार पर पथराव हो गया। लेकिन ममता बनर्जी ने जांच पड़ताल करने के बाद कहा कि राहुल गांधी की कार पर बंगाल में नहीं, बल्कि सुबह जब वह बंगाल में प्रवेश कर रहे थे तब बिहार में ही पथराव हुआ था। उन्होंने कहा यह कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस का ड्रामा है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए न्याय यात्रा शुभ साबित होती नजर नहीं आ रही है, जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस के लिए बेहद नुकसानदेह है। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। हाँ, एक निवेदन और है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जारी होने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।